हैं हमारे जो विधायक हैं सुमित हृदय, वो आज तक का इसके मुहैयाने पर एक दफ़े नहीं आए, ना कोई पार्षद आया है। ये कांग्रेस पार्टी वाले हैं, तो इन्होंने इस तरीके की अभी तक यहाँ जान माल का नुकसान होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत डर का बना हुआ है, किसी भी समय अगर जोर की बारिश अगर आ गई तो फिर स्थिति भयावह हो सकती है। नेता लोग हैं हमारे यहाँ पर, मेयर साहब थे, ये लोग कुछ बातचीतें करते हैं डीएम एसडीएम साहब से, उसके बाद जो कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है। जो अपने रिश्तेदार थे वो यहाँ आकर के तुरंत भागो वाली स्थिति में आई। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में, और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बता दो इस वक्त टीम की मौजूदगी आम पानी आमखड़ी नाले के पास हम मौजूद हैं, और जिस प्रकार से काफ़ी तबाही ये मचाता है, बीते दिन भी हमने जिस प्रकार से तस्वीरें दर्ज की गई है हल्द्वानी में 48 घंटे से लगातार हल्द्वानी में बारिश हो रही है। ऐसे में जिस प्रकार से इस नाले ने भी कुछ दिनों पहले काफ़ी तबाही मचाई थी, ठीक 6:30 बजे शाम का वक्त रहा होगा जब बारिश ने रफ्तार पकड़ी। उसके बाद जो नाला अपने उफान में आया, जो बांध है वो तोड़ के कॉलोनी में घुस गया। बता दो यहाँ पे 3 कॉलोनियाँ पड़ती हैं, कृष्ण विहार, गायत्री विहार और तपोवन विहार करेंगे। ये तीनों कॉलोनी इस नाले के आसपास है, और ऐसे में यहाँ काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे में नाले की तस्वीर देख लीजिए किस प्रकार से अभी उफान में, कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीर दिखाइए नाले की, किस प्रकार से अभी तेज रफ्तार में पानी यहाँ पे बह रहा है। लगातार 48 घंटे से बारिश हो रही है, अभी भी काफ़ी रफ्तार के साथ हल्द्वानी में बारिश हो रही है। ऐसे में क्या कुछ नुकसान, क्या अभी तक कुछ हुआ है, या किस प्रकार का जो जिला प्रशासन है या कोई शासन से कोई आया है, कोई विधायक यहाँ पे आए हैं, मेयर साहब यहाँ आए कि लगातार जो नुकसान है यहाँ पे हो रहा है, ऐसी जानकारी लगातार सामने आई थी। फिलहाल बीते दिनों काफ़ी नुकसान हुआ था, इस बारिश से माफ़ कीजिएगा अभी तक इस बारिश से कोई नुकसान हमको अभी ऐसे होता नजर नहीं आया, लेकिन बीते दिन यहाँ पे जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया था, ये जानकारी सामने आई थी। उसके बाद किस प्रकार से यहाँ के स्थानीय लोगों के मिजाज है वो जानते हैं। एक महिला हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार, नाम बताइए अपना। चंपा लोटिया। इस प्रकार से परसों लगातार बारिश हो रही है, अभी तक क्या नुकसान कुछ हुआ है आपके? हाँ, धान के खेत बह गए। धान ऊपर है, नीचे पूरा मलबे से भर गया। जिसका पीछे को था नाले की तरफ था उसका ज्यादा मलबा भर गया, और हमारा थोड़ा दूसरे नंबर पे खेत है तो वो हमारा थोड़ा कम भरा है। कोई देखने आया जिला प्रशासन से? कोई रात की बात है, दिन में आया कोई नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे तो कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती था, हम लोग तो वहाँ चले गए थे, ये तो हमें कोई पता नहीं है। धान वगैरह बह गया है? धान, हाँ, खेत में पूरा मलबा, धान इतना दिख रहा है, पूरा मलबा से पूरा भर गया। जिस प्रकार से पिछली बारिश में काफी नुकसान हुआ था, अगस्त के महीने में काफी नुकसान यहाँ पे भापा गया था, उसके अनुसार नुकसान अभी उतना नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अनुसार अब ये जेसीबी लगी हुई है, जहाँ पर टूटता है वहाँ पर अभी जाल तो बन गया है, वहाँ पर वो जाल नहीं बनता तो पूरी कॉलोनी बह जाती। हाँ। जाल भी अब बैठने लग गया है ना, तस्वीरें देखिए, जाल भी अब बैठने लग गया है। ऐसे में कोई शासन प्रशासन से कोई देखने आया भी 48 घंटों की लगातार बारिश से? अब मुझे तो आए होंगे, कोई जेंट्स आए होंगे नहीं आए होंगे ये तो पता नहीं है। हमें तो इतना टाइम कहाँ मिलता है, गाय बच्ची है, घर बच्चे हैं, देखने के लिए इतना टाइम कहाँ मिलता है। घर है हमारा उधर, खेती बाड़ी है इधर। इसी रफ्तार से बहता है कि बारिश से उफान में आया है? रफ्तार बड़ी है इस नाले की, पानी ऐसी बहाव से बहता है यहाँ पे? हैं? पानी इसी बहाव के साथ बहता है कि वैसे नहीं रहता है, इसमें बहाव में आ गया है, इतना पानी है आजकल आया हुआ है। हाँ, हाँ, वैसे पानी नहीं रहता है इसमें, सूखा नाला है ये, सूखा नाला है। हाँ, इस प्रकार से महिला बता रही कि सूखा नाला है। अभी तस्वीरें फिर से देख लीजिए, काफ़ी रफ्तार के साथ जो पानी है वो बह रहा है, और जो मलबा है वो लगातार यहाँ से दरकता जा रहा है। जहाँ पे जाल है वहाँ पे मलबा नहीं दरकता, इसके अतिरिक्त जो मलबा है दरकता जा रहा है। ऐसे में अनुमान लगाई यहाँ जिस क्षेत्र में मौजूद हूँ यहाँ पे किस प्रकार का जाल नहीं है। यदि ये दरकता है, पूरा मलबा दरकते दरकते यदि ये नाले में मिल जाता है तो एक रास्ता ये नाले को मिल जाएगा यहाँ से पानी कॉलोनी में जाने का। बहरहाल क्या जिला प्रशासन से कोई आया है या शासन से कोई आया? तो लगातार 48 घंटों से बारिश दर्ज की जा रही है, अलर्ट जारी किया गया है, बच्चों की छुट्टी भी इस संबंध में घोषित की गई है। कुछ और कॉलोनी वासियों से बात करते हैं, क्योंकि जो महिला है वो घर पे नहीं थी, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ अभी तक नुकसान हुआ है, यदि कोई इनकी सुध लेने आया है या नहीं। तो इससे पहले मैंने आपको पूरी स्थिति दिखाई, किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। गायत्री विहार, कृष्णा विहार और तपोवन यहाँ पे जो कॉलोनी है वो पड़ती है। किस प्रकार से ये 3 कॉलोनियाँ इस बात की जद में आती है, पिछली बारिश में काफ़ी तबाही से मचाई थी। कुछ लोग मौजूद हैं, वो यहाँ पे जो रास्ता है वो साफ कर रहे हैं, यहाँ पे जो मलबा दरक के बार बार आ रहा है तो उसको हटा रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि अभी तक क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि परसों रात से ही लगातार बारिश हल्द्वानी में हो रही है, लगातार अलर्ट जारी किए गए हैं। कल भी छुट्टी बच्चों की थी, आज भी छुट्टी है। ऐसे में अब तक कुछ नुकसान हुआ है और किस प्रकार का माहौल यहाँ पे रहता है।
नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम उमेश चंद बलूटिया है। कौन से आप कॉलोनी के निवासी? कॉलोनी तो हमारी यही है, निर्मला स्कूल के पीछे। हाँ। इस प्रकार से पिछली बार इसमें काफी नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था पिछली बार। तो इस बार से लगातार परसों से लगातार बारिश हो रही है। अभी क्या डर का माहौल है कॉलोनी वालों? माहौल तो बहुत डर का बना हुआ है। किसी भी समय अगर जोर की बारिश अगर आ गई तो फिर स्थिति भयावह हो सकती है। भयावह हो सकती है। अभी तक कोई जिला प्रशासन से कोई आया यहाँ पे? 2-3 परसों से बारिश दिनों से तो अभी कोई आया नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इस बीच तो स्थिति नियंत्रण में दिख रही है। लेकिन थोड़ा बारिश अगर बढ़ जाती है तो उसके बाद फिर बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं हैं। जिस प्रकार से अभी स्थिति सामान्य, तो मैं सामान्य में नहीं बोलूंगी, ऊपर काफी पानी है। वहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ भी बहुत पानी है। तो स्थिति सामान्य कभी भी बिगड़ सकती है, अभी भी कभी भी बिगड़ सकती है। हाँ, जरा सा ज्यादा अगर बारिश हो गई तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। मतलब ये स्थिति हो जाएगी कि अगर एक बार थोड़ा सा नाला नीचे गिर जाने की बात है, उसके बाद तो स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है। तो स्थिति खराब होने के बाद प्रशासन आता है, उससे पहले निरीक्षण के लिए नहीं? उससे पहले कोई नहीं आता। उससे पहले क्या वहाँ वो हो हल्ला करना पड़ता है। जो यहाँ के कोई नेता लोग हैं हमारे यहाँ पर, ये मेयर साहब थे, ये लोग कुछ बातचीतें करते हैं डीएम एसडीएम साहब से। उसके बाद जो कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है। मतलब जब तक कोई नुकसान ना हो तब तक कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब ही नहीं है उससे पहले। तो ये हाल है जिला प्रशासन के। इनका कहना है कि जब तक नुकसान नहीं होता है तब तक कोई सुध लेने नहीं आता है। परसों रात से लगातार बारिश हो रही है, अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी या पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद नहीं है और ना अभी तक आया है। कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ने का जो वेट है वो किया जाता है। आप बताइए, पत्थर लगातार मलबा वगैरह हटा रहे थे, कब से हटा रहे हैं मलबा? ये मलबा तो कल से हटाने में हूँ मैं इधर। कल से मेयर साहब तो दौरा करते ही हैं। हमारे जो विधायक हैं सुमित हृदय, वो आज तक का इसके मुहैयाने पर एक दफे नहीं आए, ना कोई पार्षद आया है। ये कांग्रेस पार्टी वाले हैं, तो इन्होंने इस तरीके की अभी तक यहाँ जान माल का नुकसान होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। विधायक साहब नहीं आए एक भी बार? पिछले नुकसान में आए थे विधायक साहब, एक दफे नहीं आए। 3 दफे अब इसमें फ्लड आ गए। एक दफे 10 जुलाई को आया है, एक दफे 19 जुलाई को आया है, ये परसों आया है। 3 दफे लगातार। विधानसभा में तो आते हैं, वोट वगैरह डालते होंगे। आपको कहीं अलग तो नहीं समझते हैं वो? नहीं, हमको तो अलग ही समझते हैं ये लोग। ये तो राजनीतिकरण हो जाता है इन चीज़ों में। ये तो मैंने कल जबरदस्ती जेसीबी बुलवा करके काम करवाया। ये तो आने की स्थिति में ही नहीं थे। ये कॉलोनी वाले हैं। अभी तक हमारे खेतों में लगातार है। अभी अब जाकर करके जब ये नाला निकलवाया तब जाकर के हमारे खेतों में जो है पानी नहीं जा रहा। नहीं तो लगातार मलबा पानी हर समय लगातार हमारे खेतों में जा रहा था। अब कल जाकर के बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ करके इन्हें निकलवाया भाई ने हमारे, तो तब जाकर के थोड़ा नाला सही हुआ है। हल्द्वानी शासन के प्रति रोष है कि विधायक साहब वगैरह नहीं आ रहे हैं? विधायक जी तो इधर देखते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आए अभी तक भी। आपने इन्फॉर्म किया था उनको? ऐसी स्थिति में तो विधायक साहब ने स्वयं आना चाहिए। बिल्कुल, मीडिया में पूरा हो हल्ला हो गया था कि जिसको नहीं पता होगा उसको पता चल जाएगा कि पिछली बार इस प्रकार की आपदा यहाँ पे आई थी। अगर ये करीबन 10 या 12 बजे के टाइम में होती तो जान माल का बेहद नुकसान होता है, क्योंकि ये लोग सो ही रहते उस टाइम। वो तो टाइम से इसमें करीबन आ गए लोग। रक्षाबंधन के दिन की बात थी, उनके जो अपने रिश्तेदार थे वो यहाँ आकर के तुरंत भागो वाली स्थिति में आई, तो लोग अपना घर छोड़ के भाग गए। 400 परिवारों के अंदर इतना मलबा था कि पूछो मत। मेयर साहब ने तो थोड़ा बहुत फिर भी कार्यक्रम संभाला ही। करीबन 200-250 उन्होंने अपने तरीके से वहाँ लेबर लगाई थी, सड़क थोड़ी बहुत साफ की। अब ये कल का जो है फ्लड, ये कल आकर के फिर आ गया और फिर उन्होंने फिर अपनी ओर से तो कोशिश मेयर साहब करते ही करते हैं। विधायक साहब ने तो यहाँ के लिए आँख बंद कर रखी है, कभी नहीं आते हैं इधर। वो ये 3 दफे हो गया और ये 3 गधेरों का एक मिलान हुआ है। 3 गधेरे वो बिल्कुल गधेरे ऐसे हो गए, इसमें तकदमों की स्थिति बन जाती तो आज ये स्थिति नहीं होती। ऊपर जो गधेरा है वो कौन सा बहता हुआ है? ये हमारा आम पानी वाला गधेरा है। आम पानी हो गया और तुम्हारा बरेला आम और दुर्गुली आम भी, 3 गधेरे इसमें मिक्स होते हैं। तो इसकी सूचना परसों डीएम साहब आए थे। अब उनका क्या है रवैया इसमें, उसके बाद ये जैसी जाल बदे तो उसी में परसों वाला फ्लड आकर के जाल तोड़ यहाँ से भी टूट गया, वहाँ से भी टूट गया। बाकी तो ये है ही है हमारे खेतों में। कब टूटा ये? कल परसों? ये परसों की है। ये परसों की ये जाल तो अभी पिछली आपदा के बाद बनाया है। ये परसों टूट गया, बैठ गया पूरा। वो तो तोड़ करके फिर नए सिरे से लगा दिया गया है। डीएम कब आए थे? डीएम साहब 20 तारीख को आए थे। डीएम थी? एसडीएम थी? डीएम साहब आए थे। मतलब महिला थी? महिला थी। डीएम थे और एसडीएम थे और तुम्हारे ये सांसद थे। ये 20 तारीख के दिन आए। 20 तारीख के करीबन 2-2:30 बजे के टाइम में आए। 20 अगस्त। हाँ, तो कोई सुनवाई तो होती नहीं है। एक जगह इससे 3 साल पहले भी ऐसी आपदा आई, तो उसमें भी तो हमारे ये बीजेपी की सरकार थी उस टाइम। इनका
एक ये वन मंत्री थे हरिद्वार के, वो आकर भी एक दफ़ा उन्होंने कोशिश करी इसकी सप्लाई की जाए, बाकी इसका कोई चारा नहीं है। जब तक ये गधेरा साफ नहीं होगा तब तक इसमें कोई भी चीज़ लगा कर कोई फायदा नहीं है। ये भर जा रहा है, नीचे को अतिक्रमण है सब, नीचे को लोगों ने अपने मकानों से जरूरत से ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है इसमें। बिल्कुल नाले में भी अभी नालियाँ है ही नहीं, ये मकान के पीछे जाइए बिल्कुल नाली नहीं है, और उसके बगल से ही उसने अंदर से ही नाली दे रखी है। मतलब अतिक्रमण की उपज भी ये नुकसान है, अतिक्रमण की उपज है ये टोटली। वन विभाग की पूरी लापरवाही इसमें। गर्मियों में वन विभाग की भूमि आती है, ये पूरी वन विभाग की है। गर्मियों में जहाँ लगे मैंने वन विभाग ने एक और नोटिस पारित नहीं किए ना, कुछ बोला उनका क्या करना है। गर्मियों में जब जाल लग रहे थे मैंने उसी वक्त मैंने कम से कम 2 या 3 चद्दर इसमें लगाई जाए, जो कि जो मलबा है ऊपर ही अटक जाए। तो इन लोगों ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दी, बोलने हमारा तो इतना बजट होता ही नहीं है, ये है सो वाली बात में चला गया। गर्मी में मैंने कहा बरसात में देखना, हाँ बरसात में ये हाल है, लगातार 2 मिनट की बारिश में जबरदस्त गधेरा आता है। कहने का शासन प्रशासन दोनों के लिए काफ़ी रोष है। एक तो विधायक साहब ने एक भी बार दौरा नहीं किया है, पिछली बार काफ़ी आपदा आई थी, ऊपर से जिला प्रशासन भी नुकसान के बाद यहाँ पहुँचता है, नुकसान से पहले कोई यहाँ पे इनके संज्ञान या सुध लेने नहीं आता, इस प्रकार की बातें कही गई है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, नाम बताइए। नाम बताइए। उमेश चंद तिवारी। इस प्रकार से कह रहे विधायक साहब नहीं आते यहाँ पे? ना कोई नहीं आता, जब नुकसान होता है उसके बाद ही आते हैं, जो भी आते हैं। जिला प्रशासन से भी कोई नहीं आया अभी तक? जब वही नुकसान होने के बाद ही आते हैं, पहले कहाँ आते हैं, देख करने कुछ नहीं आते हैं। क्योंकि परसों से बारिश हो रही है और जिस प्रकार से बारिश बढ़ती है तो खुद जहन में आता है कि इस नाले का क्या हाल हुआ होगा। कोई अभी तक आपने कभी सुध लिए, आपने संज्ञान में लाया उन लोगों के? वो आए थे, वो लोग देख रेख अपना चले जाते हैं अपने, यही आए थे, बीच में आए थे करीब ये अभी जो परसों से बारिश है इसके कल तक नहीं है, कोई नहीं आया था उसमें, कोई नहीं आया था। पहले नुकसान का इंतजार किया जाता है, या चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो शासन हो। विधायक साहब को लेकर काफी रोष है कि सुमित हृदय जो यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। देख सकते हैं लगातार कल से इसको साफ कर रहे हैं, तस्वीरें देखिए, जेसीबी की मदद से इसको हटाया गया। हालांकि जो लोग हैं अपना आवागमन भी यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कभी भी स्थिति हमें बिगड़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। अलर्ट जारी किया गया है, छुट्टी घोषित लगातार बच्चों की स्कूलों की हो रही है। ऐसे में क्या कुछ गंभीरता शासन प्रशासन की इस एरिया के लिए है, इन लोगों के प्रति कितनी गंभीर जो शासन प्रशासन है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोगों की बातों से भाग सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बता दो आगे की जो कॉलोनी है वो पूरा इतने मैं बोलूँगी आधे तक पानी है, आगे कॉलोनी में भरा हुआ है। वहाँ लोगों की कुछ दिक्कतें आ रही है, वो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो देखा आपने स्पोर्ट में किस प्रकार से आमखड़ी या आम पानी जो नाले के हाल है वो बने हुए हैं। कोई उसे आमखड़ी नाला कहता है, कोई उसे आम पानी नाला कहता है। उसके बाद क्या कुछ इस कॉलोनी का हाल है, कृष्णा कॉलोनी ये पड़ती है, पानी देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ है। तमाम में लोगों से बातचीत की है, कैंपस में तस्वीरें नीचे की दिखाइए, कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ है। जो मेरे पैर हैं पूरे पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ हालात पिछले 48 घंटों की बारिश से यहाँ के बने हुए हैं वो आप भाप सकते हैं। और साफ तौर पर स्थानीय का आरोप है कि जिला प्रशासन नुकसान होने के बाद आता है, शासन से भी नुकसान होने के बाद लोग आते हैं। विधायक साहब से खास नाराजगी यहाँ पे लोगों के अंदर देखने को मिली है कि विधायक साहब इस प्रकार की सुध नहीं लेते हैं। ऐसे में लगातार जो पानी बहता जा रहा है, कैंपस में पीछे तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से वहाँ से लगातार जो पानी है वो बहाव के साथ आ रहा है, और पीछे ही जो आम पानी नाला है वो मौजूद है, वहाँ से बहाव के साथ पानी आ रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पानी की निकासी है वो कम होने के कारण जो पानी है वो यहाँ पे जमा हो जा रहा है। ऐसे में खासा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सभी लोग घरों के अंदर कैद हैं, लगातार बारिश हो रही है। तो आगे वाली तपोवन कॉलोनी के आसपास जो लोग हैं वो मलबा हटाते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। क्या कुछ हाल हल्द्वानी के इस कॉलोनी के बने हुए हैं हम आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हल्द्वानी में दर्ज की जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मानसून से जुड़ा कुछ भी अपडेट हल्द्वानी से आएगा आपको सबसे पहले जरूर देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।